तो सर क्या एस्ट्रोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस हो सकता है? ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस है क्योंकि हम ब्लाइंडली करें सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म वहां से हम लॉजिक की उम्मीद कर रहे हैं और जी। ऊपर से इन लोगों के बिहाफ पे रेमेडीज कर देता है वो गलत है। पितृ दोष को लेकर इतना डर क्यों फैला हुआ है? फैला नहीं हो फैलाया हुआ है। अगर मुझे कुछ आता नहीं है जब मुझे मैं आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, आप तो आए हो मेरे पास, अब मुझे तो पैसा लेना है आपसे, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज छोड़ूंगा सुपरस्टिशियस जिसमें आप पे भी करोगे गुमराह और हो उपाय जाओगे। भी करोगे। क्या हर कुंडली में कोई ना कोई दोष होता है? दोष ये टर्म जो है बहुत पुरानी है। जब एस्ट्रोलॉजी हमें समझ नहीं आती थी तो वो जो बोल देते हैं हम मान लेते। या फिर ये कह सकते हैं कि ये लोगों को डराने का तरीका है? बिल्कुल वर्ड आपने सही पकड़ा है। 99.9% फेक पीपल बैठे हैं एस्ट्रोलॉजी में और लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। सर आपके हिसाब से डॉक्टर वाई राखी जो पॉइंट उठाती हैं उनमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। डेली ट्रांजिट हो रहे हैं कुछ ना कुछ होते रहते हैं। कभी सन यहाँ चला गया, मुंह वहाँ चला गया, उसके बिहाफ पे लोगों की लाइफ नहीं बदला करती। तो सर आजकल उमंग तनेजा जैसे एस्ट्रोलॉजर जो ओपनली कॉल आउट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर को, तो आपको लगता है ये सही है गलत? वो बिल्कुल सही कर रहे हैं क्योंकि कोई भी अपोज नहीं करना चाहता क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हैं ज़्यादातर क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो सुपरस्टिशियस बिलीफ की बात है। डॉक्टर वाई राखी नेसेसरी वॉइस या अननेसेसरी नॉइज? अननेसेसरी बिग नॉइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज के टाइम में साइंस इतना एडवांस हो चुकी है, फिर भी लोग एस्ट्रोलॉजी के पीछे पागल हो चुके हैं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रदीप कुमार सर, जो एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आज हम उनसे ही बात करेंगे और पता करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें। तो सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत अच्छा हूँ। सर आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। सर आज के टाइम में साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, तब भी लोग इतना बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी आल्सो साइंस। ठीक है। ओके। हम एस्ट्रोलॉजी में चार्ट बनाते हैं, वो भी एस्ट्रोनॉमी पर डिपेंड करता है जी, जी। कि प्लेनेट कहाँ मूव कर रहे हैं, उसी के हिसाब से चलता है। अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जी। इस समय कौन सा प्लेनेट कहाँ घूम रहा है, तो उसके हिसाब से हम चार्ट भी नहीं बना पाएंगे। अगर नहीं मिलेगी तो फिर एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाएगी। तो सुपरस्टिशियस थिंग तो नहीं है, कैलकुलेटिव टर्म है सीधा सीधा। अगर हम झूठ नहीं फैलाते, गुमराह नहीं करते लोगों को, जी, तो कैलकुलेटिव अगर इसको सही तरीके से आप लोगे, इट्स अ बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल। आप जीपीएस यूज करते हो ना, जी, जी। ये जीपीएस है लाइफ कि आपको एटलीस्ट, आपको सपोज चंडीगढ़ जाना है, आपने देखा 4.5 आवर का रन है यहाँ से, जी, तो आपने देख लिया कि मैं इतने पहुंच जाऊंगा, कोई इस रास्ते में गड़बड़ नहीं है। ठीक है। हाँ, लाइफ का नेचर क्या है, एट द मोमेंट बीच बीच में छोटे मोटे ऑब्स्टेकल आते हैं, किसी के में ज्यादा आते हैं कि कई बार जीपीएस पहले ही बता देता है कि ये पूरा रेड है। जी, जी, हाँ। तो वही एस्ट्रोलॉजी बताती है कि कितना रेड है या कब दिक्कतें आएंगी, और कुछ दिक्कतें इमीडिएट आती हैं तो उसके इमीडिएट छोटे सॉल्यूशन हो जाते हैं। क्या लोग एस्ट्रोलॉजी में आंसर ढूँढते हैं या आश्वासन? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? लोग ज्यादातर अंधविश्वास ढूंढ रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस अभी भी नहीं है, क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी को हमेशा एक पंडित के पास देखा है जी। बचपन से। क्योंकि अगर कॉमन मैन कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड से निकल के आता है, एजुकेटेड पर्सन है और बिलोंगिंग नहीं है पंडित फैमिली से, तो वो भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकता है। और उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, लाइक मी, कि उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। उसका ओके। नहीं चलेगा। मतलब कि मेरे पापा पंडित नहीं है तो जी, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है पेरेंटल, जी, जी। ताकि मेरा नाम चल जाएगा पापा के नाम से, मुझे अच्छा। करना पड़ेगा, मुझे लोगों को जवाब देने हुँ, पड़ेंगे। आप इसको पढ़ लिख के बड़े आराम समझ सकते हो क्योंकि जितनी भी साइंसेज है वो समय के अनुसार ईज़ी हो जाती है क्योंकि हम स्टैंडर्डाइज़ करते जा रहे हैं। पहले हम वो जो कोचिंग सेंटर्स होते थे, जी, हम बच्चे पढ़ के भी 90% नहीं ला पाते थे, जी। अगर हम 80s में जाएँगे तो। जी, जी। आज इतना स्टैंडर्डाइज़ हो चुका है, एक ट्यूशन टीचर सिलेबस सेट कर देता है कि ये क्वेश्चन आएँगे और बिल्कुल। इनमें से हम 95 तो ले ही आएँगे आराम से। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी भी बहुत स्टैंडर्डाइज़ हो गई है, रिसर्च हो चुकी है और अभी थोड़ी देर में बात भी कर लेंगे। उमंग तनेजा इज़ द जेम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जी, जी। बोल सकता हूँ उनको। वो टीचिंग कर रहे हैं 90 आई थिंक 8 से या 96 से, और उन्होंने सारे ये जो क्या सुपरस्टिशियस बिलीव है उनको तोड़ा है, क्योंकि इसको टेक्निकली समझेंगे तो एस्ट्रोनॉमी भी आती है इसमें। जी, जी। ऐसे नहीं कि बस जो हम पैर टेढ़ा रख दिया, पैर सीधा रख दिया, उससे ऊपर की चीज़ों पे नहीं चलते। टेक्निकल है, आप सब समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बड़ी ईज़ी है। क्या हर कुंडली में कोई ना कोई दोष होता है?
दोष ये टर्म जो है बहुत पुरानी है। हाँ, जब एस्ट्रोलॉजी हमें समझ नहीं आती थी, पर्टिकुलर एक एरिया किसी के पास थी, तो वो जो बोल देते हैं हम मान लेते थे। तो जैसे-जैसे समय बदला है, तो टर्म बदल जाएँगी हमारी, ठीक है? तो इसे दोष नहीं कहेंगे। नॉर्मली हर लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ खराब चीज़ें होती हैं, हर ह्यूमन के साथ भी है। तो उसी तरह से कुछ फ्लॉज़ होते हैं हमारे साथ। अब अगर किसी का नेचर डिप्रेसिव है और जी। चार्ट में पता लगता है हमें, क्योंकि नेचुरल ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में डिप्रेशन का नाम ही नहीं है। कोई पंडित आपको नहीं बताएगा आप डिप्रेशन में हो जी, जी। या आप एंग्जायटी में हो, वो वर्ड बात नहीं करते। लेकिन जो आज की एस्ट्रोलॉजी हम प्रैक्टिस करते हैं, उसमें ये वर्ड्स भी आते हैं कि ये बच्चा लाइफ लॉन्ग सेंसिटिव रहेगा, डिप्रेसिव रहेगा, इसको हमें पैम्पर करके चलना है, इसको हम डाँट के, पहले हम पीट के चला जी, लेते थे जी। बच्चे को। हर बच्चे को आज उस टाइम पे नहीं चल नहीं सकते, नहीं तो वो डिप्रेस और डोमिनेंट बिल्कुल। कर देंगे तो वो मतलब जो 50-60% लाना है उसमें भी चला जाएगा पीछे। या फिर ये कह सकते हैं कि ये लोगों को डराने का तरीका है। एक्चुअली बिल्कुल वर्ड आपने सही पकड़ा है। 99.9% 99.9% फेक पीपल बैठे हैं एस्ट्रोलॉजी में और लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। इवन फीमेल जेंडर सबसे ज़्यादा बिलीव करता है हाँ, एस्ट्रोलॉजी पे। हमारी मम्मियाँ, भाभियाँ सब उनको सबसे ज़्यादा लूटा जाता है। मनी वाइज़ भी, जी। असॉल्ट भी किया जाता है, बहुत बुरा हाल है। मेरे पास मतलब मैं आपको थोड़ा-सा बोल देता हूँ कि अच्छी-अच्छी फैमिलीज़ से बिलीव करके इवन बड़े-बड़े फेमस नेम हैं, जी। हर एरियाज़ में बैठे हैं वो लोग। एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पंडित हैं, वो अगर उनको एक्चुअली एनालाइज़ तो आता नहीं है उनको। वो जी, उस ओहदे पे पहुँच गए हैं कि जहाँ फेमस हो गए। फेमस का एक थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, फेमस कैसे होते हैं। अब सपोज़ मुझे कुछ नहीं आता, मैटर वो नहीं है। जी। मैटर ये है कि मेरी डेस्टिनी में अगर फेमस होना लिखा है, ठीक है? तो बिल्कुल। मैं फेमस हो ही जाऊँगा, चाहे मैं गलत बोलूँ, सही बोलूँ। ये डेस्टिनी का गेम है। दूसरी चीज़ एक और आती है शफ़ा, ब्लेसिंग। जी, जी। कुछ लोगों के साथ ब्लेसिंग कनेक्ट हो, कुछ बोल देते हैं, हो जाता है। हो जाता अब उसमें टैलेंट का तो साइड चला गया, लेकिन जो ऑडियंस है वो तो कहेगी वाओ! कि ये पर्सन सही बोलता है। अब वो गलती से वो जो शफ़ा, ब्लेसिंग वाला बंदा पंडित निकल गया, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई पामिस्ट है और किसी सही जगह बैठ गया जाके किसी अच्छे मंदिर में। है। जी। उसके बाद जब वो कोई ट्रीट करता है, तो ज़रूरी तो नहीं कि 100% सारे ठीक करेगा। वो तो सही। ब्लेसिंग वाली बात है, 10 को बोला ठीक, जी। 8 को लगा, 2 को नहीं लगा। हाँ। उस केस में बहुत सारे लोग फीमेल से या तो चार्ज करेंगे मनी या उनको उस लेवल पे कन्वर्ट कर लेते हैं, असॉल्ट करते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, फीमेल को बोला जाता है कि या तो मनी वेज में कि भाई इतना करना पड़ेगा, पूजा अनुष्ठान करने पड़ेंगे, ठीक है? या तो जी। मनी इन्वेस्ट करके। दूसरा अगर वो नहीं करते, दूसरा ऑप्शन और दिए जाते हैं उनको। मतलब मीठी-मीठी बातें, गोल बातें करके, कन्फ्यूज़ करके, क्योंकि उसको नहीं पता एस्ट्रोलॉजी क्या है। जी। उसको तो बता देगा कि हम ठीक कर देंगे। इतना कैपेबल कोई नहीं हुआ कि जो मतलब कोई क्रूशियल थिंग है उसकी लाइफ में, उसको एकदम से बदल दे। जादूगर नहीं है हम। नहीं। और बोलते हैं अनुष्ठान में बैठना पड़ेगा आपको। इवन यहाँ तक बोल दिया जाता है कि आपको न्यूड बैठना पड़ेगा। तो अच्छा। आप सोचो कि ये मेरे पास एक नहीं हज़ारों केस ऐसे हैं, जो जी। कहीं न कहीं गुमराह हो गए थे। और अभी गाज़ियाबाद का भी एक केस था मेरे पास, अभी 1.5 साल पहले। जी, जी। उसको मतलब बहुत लोगों ने गलत वे वो बच गई लड़की किसी तरह से कि बस वो आई नहीं, क्योंकि फ्रेंड ने समझाया कि बेकार है, मत पड़ इन चक्करों कुछ में। बताना तो चाहेंगे उस केस के बारे में आप? एक मेकअप आर्टिस्ट थी हाँ, ठीक। और वो किसी रेफरेंस के थ्रू कनेक्ट हुई मेरे पास। ओके। तो उसके चार्ट में बहुत सारी दिक्कतें थी। दिक्कत ये है कि हमारी लाइफ में जो ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है, वो इनके यहाँ ट्रैप हो जाता है जाके। अगर मुझे पता है कि मेरी लाइफ रोलर कोस्टर रहने वाली है, तो आई शुड बी फाइट कि मुझे नॉर्मल रहना चाहिए, कि जी। मुझे फाइट करनी है। मेरी लाइफ में ये मिला है मुझे। सारे तो डॉक्टर नहीं बनते और सारे जी। पेशेंट नहीं बनते। बिल्कुल। बहुत सारे लोग पूरी लाइफ टॉर्चर झेलते हैं। तो वो अकेली रहती थी फैमिली से अलग, मेकअप आर्टिस्ट काम करती, सब ठीक चल रहा। बीच में उसको हैलुसिनेशन होता, मतलब कि थोड़ा-सा सपने बुरे आना, जी, जी। डर हाँ, जाना। हुँ। अब वो चल रहा था लाइफ में, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिली किसी के रेफरेंस से, तो उन्होंने कुछ रेमेडीज़ वगैरह कराई, जी। थोड़ा बेनिफिट हुआ होगा, फिर उन्होंने उसको दूसरे वे में कि आप ऑफ़िस आया करो, मैं कोई थेरेपीज़ करूँगा, ऐसे जी, जी। गोल-गोल बातें करके। फिर वो एक आध बार गई, तो उसे डिस्कम्फर्ट हुआ, वो नहीं गई। उसके बाद वो किसी और से जुड़ी ऐसे। अब उसके में चल रहा है, एक बंदा परेशान है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को जी, लेके, जी। वो डर जाती है, कुछ चार्ट में स्कोप है कि उसको कुछ उल्टा से सुनाई देता है, दिखाई देता है। अब उसको फिर अप्रोच किया जाता है कि मैं सब कुछ कर दूँगा, आप मैं आपके घर पे आके अनुष्ठान करूँगा। घर पे आपको सेम वही वाली बात कि आपको ऐसे म्यूट बैठना पड़ेगा और उसके बाद अच्छा। हाँ, उसके बाद ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएँगी। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मान लो सर्दियाँ 6 महीने की हैं, जी, जी। तो 6 महीने झेलनी पड़ेगी ना, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है कहा। ना? तो वो पलट नहीं सकता कोई। दूसरी चीज़ क्या है कि कोइंसिडेंटली
ज्यादातर लोग ट्रैप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम तो पढ़ते नहीं। अब आप मान लो 10 साल से एक स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में किसी भी चीज को लेके, जी, जी। अर्निंग को लेके, सर्वाइव को लेके। अब अचानक से, और 10 साल तक आपने बहुत लोगों के पास गए होगे, सब एफर्ट करते जाते जी। हैं, आपको नहीं पता 10 साल वो खत्म होने वाले हैं। कोइंसिडेंटली जब 10 ईयर पूरे होते हैं, उस टाइम पे आप जहाँ खड़े होते हैं, जिसके पास खड़े होते हैं, वो आपका गॉड हो जाता है। दिक्कत यहाँ है। तो ये इन्फॉर्मेशन लेना ही नहीं चाहते। जी, ये तो आपको सुपरस्टिशियस बातें करके, गुमराह करके आपको यूज करना चाहते हैं, मनी वाइज, फिजिकल वाइज, इसी तरह से। अच्छा, ये कुंडली वगैरह जो होती हैं देहात में ज़्यादा होती हैं कि सिटी की तरफ ज़्यादा होती हैं? अब अवेयरनेस के कुंडली का बाद दोष। देहात में इतना नहीं मानते थे पहले लोग, क्योंकि पंडित होते थोड़ा बहुत देख के जी। बता दिया। हाँ। पहले एक्यूरेट बना नहीं पाते थे। अब सॉफ्टवेयर आ गए, सबने बनाने लग गए, पढ़ने भी लग गए। अब हुआ क्या है कि सिटीज में डिमांड बढ़ गई, क्योंकि सिटीज में जो हमने एक लाइफस्टाइल कैरी कर लिया है, थोड़ा आप आ गए, स्पेशली मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टॉर्चर रहता है। जी, जी। तो वो जो मिडिल क्लास ने अचीव किया है, वो उसको मेंटेन करने के लिए वो थोड़ा सा एंजाइटी में इनसिक्योर है कि ये मैं इससे ज्यादा ऊपर जाऊं या इसको मेंटेन कैसे करूं। बिल्कुल। कोई ऐसा ना है कि मैं नीचे चला नीचे। जाऊं, लॉस में जाऊं। तो वो बहुत डरता है, उसके बाद मिडिल क्लास आता है। अच्छा, ये काल सर्प दोष सच में होता है क्या? काल सर्प योग बोलो या दोष बोलो, ये टर्म है हमारे चार्ट में। जब प्लेनेटरी कोई राहु केतु के एक साइड में सारे प्लेनेट इकट्ठे हो जाते हैं, जी। तो काल सर्प योग बन जाता है। प्रैक्टिकली ये है कि जो समझदार लोग हैं वो काल सर्प योग को नहीं मानते, मैं हाँ। भी नहीं मानता, क्योंकि जब काल सर्प योग आकाश में बनता है, ठीक है, वो कम से कम जरूरी है साल भर जाएगा, 2 साल भी लगता है, वो डिपेंड करेगा। अगर अभी काल सर्प योग बना हुआ है सपोज, जी, जी। और वो उसके अंदर मून मून जो होता है हमारा 15-15 दिन में बाहर आता है, घूमता रहता है, मून हुँ। फास्ट घूमता है। जी, जी। हर 15 दिन में अमावस्या आती है, फिर पूर्णिमा आती है, हुँ। ठीक है। जैसे सैटर्न है, सैटर्न रहते हैं कम से कम हमारा 2.5 साल के लिए किसी हाउस में। राहु रहते हैं 18 महीने, केतु रहता है 18 महीने के लिए, जी। जुपिटर 1 ईयर के लिए, ऐसे रहते हैं। अब सपोज राहु केतु 18 महीने के लिए एक हाउस कैरी किया हुआ उन्होंने, उनके इधर मूवमेंट आ गई है, तो वो प्लेनेट इमीडिएट तो बाहर निकलेंगे नहीं। मतलब काल सर्प जो योग बना हुआ है, जी, जी। वो चलेगा साल भर, हो सकता है 2 साल चले। हुँ। जब चलेगा तो उस दौरान जितने बच्चे पैदा होंगे, मतलब 6 महीने चला सपोज, आप इतना मान लो, जी। तो 6 महीने में से हर 15 दिन में मून तोड़ेगा उसको, वो बाहर आ जाएगा मून, जी, क्योंकि जी। बाहर निकलेगा, वो घूम रहा है। तो 6 महीने में 3 महीने मोटा-मोटा काल सर्प योग वाले बच्चे पैदा होंगे। अब सोचो कि सारे बर्बाद हो गए इसका मतलब। टेक्निकली जाएँगे तो जी, कुछ जी। नहीं है। काल सर्प योग का जी। लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंट था। एक पर्सन है, वो किसी के थ्रू आए थे मेरे पास, वो अभी ओंटारियो में, कनाडा में उन्होंने घर वर ले लिया, बहुत सेटल है, वेल सेटल। इंडियन है, यहाँ से जाते रहते थे, कभी यूएस, कभी कहीं बाहर, उनको कह रहा मुझे बाहर रहना है। जी। चार्ट में जैसा होता है वैसे हम पपेट हो जाते हैं। उनके चार्ट में था कि मुझे नहीं रहना इंडिया में, जी। अंदर क्रेव होती थी, सेटल नहीं हो पा रहे थे। 2017 के एंड, हाँ 18 के स्टार्टिंग में उनका पीआर हो गया कनाडा में। 18 के एंड में उन्होंने घर वर ले लिया सब जी। कुछ। तो उनका कॉल आया मेरे पास कि मुझे दिखाना है चार्ट। मैंने बोला बताइए। मैंने कहा बढ़िया लाइफ है आगे, 25 साल 30 साल बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा हेल्थ का बीच में आएगा वो देख जी। लेंगे, एवरी ईयर डिस्कस कर लिया करो। ही सेड नहीं, मुझे एक्चुअली क्या काल सर्प हो गया ना कुंडली में, तो मुझे थोड़ा सा लगता है डर। तो मैंने कहा तो काल सर्प हो गया तो कहते कि मैंने अभी तक बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। तो इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ये आता है कि वो जो स्ट्रगल है जी। 2016 के एंड तक और 17 के स्टार्टिंग तक उनका राहु की महादशा चल रही थी। और राहु गलत नहीं है, यहाँ जी। जुपिटर भी हो सकता था। हुँ। वो जो दशा जो भी चल रही थी, वो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं थी। उसने बड़ा रन कराया इधर से, और जैसे वो पा रहे हो ठीक हो गया। तो हम चार्ट में बहुत इजीली सिर्फ दशाओं पे बिलीव करते हैं जी। कि कौन सी महादशा चल रही है। कई बार आप देखोगे बचपन में बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है, जी, जी। बुद्धू होता है, बिल्कुल, बैक बेंचर होता है। बिल्कुल। और जब उसको आप 20 साल बाद देखते हो ऑफिस में, वो कहीं सीएम टॉप लेवल जीएम पे। बना बैठा जी, है, जी। टॉप लेवल बैठा है। इसका मतलब हम दशाओं पे डिपेंड है। हम हम डिपेंड नहीं है और काल सर्प योग वगैरह जी, पे। जी। अब वो जब आप मेरे पास आंसर नहीं होगा ना, तो मैं आपको साढ़े साती, काल जी, सर्प जी। योग और मांगलिक इसमें फंसा के आपसे हाँ। पैसा लूंगा बस, हुँ। क्योंकि सॉल्यूशन तो है नहीं मेरे पास। तो इससे कौन-सी केसेज़ में सीरियसली लेना चाहिए? केसेस मतलब मैं कहूंगा कि अगर आपका कोई भी पीरियड खराब चल रहा है, स्ट्रेस में चल रहे हो, जी। प्रॉब्लम चल रही जी। है, अगर वो सीरियस पॉइंट पे आप बहुत ज्यादा सफोकेटेड हो, परेशान हो, जी, तो जी। यू शुड कंसल्ट विद अ प्रॉपर किसी एस्ट्रोलॉजर से, ओके। कि आप अपने चार्ट को रेमेडीज मत ढूंढो, आप समझो कि मेरे चार्ट में क्या क्या स्कोप है,
आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा लगाओ उनके साथ कि जी, एक बार आप समझ गए तो आपको पता है कि मुझे चलना क्या। अगर मैंने बोल दिया कि 5 साल बहुत अच्छे हैं, जी। तो नहीं जाना ना एस्ट्रोलॉजर के पास। हाँ, 5 साल रॉक करो। बिल्कुल। दूसरी चीज़, अगर मैंने बोला 5 साल गोल्डन है, तो आपको स्पीड 3 गुना, 4 गुना बढ़ानी है। क्योंकि अच्छे टाइम में ना हम बड़े कम्फर्ट, अगर मान लो आपका अच्छा टाइम चल रहा है, जी, तो आपके पॉडकास्ट वायरल हो रहे हैं, सब हाँ, कुछ ठीक जी, चल रहा है, आप कह रहे हो हम दिन में 3 कर लेते हैं, ठीक चल रहा सब कुछ। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छा टाइम है, करो 7, जी। ये बेस्ट देगा। हुँ। और खराब टाइम में क्या होता है, वो इतना इन्फ्लुएंस करता है ब्रेन को हमारे जब हमें लूटना होता है, लॉस में जाना होता है, इमेज लॉस होती है, उस समय हम और ज़्यादा एफर्ट लगा रहे होते हैं। वो इतना पावरफुल होता है, अच्छा, ये चीज़ें हिंदुस्तान में ही है, हिंदुस्तान के बाहर भी हैं? सब जगह। बहुत मेरे पास बाहर की कुंडलियाँ भी आती हैं। जी, एक्चुअली मेरी वाइफ रहती है कनाडा, वो ओके। पढ़ रही है वहाँ पे एमबीए। तो वहाँ के रेफरेंस बहुत आते हैं, दुबई के बहुत आते हैं मेरे अच्छा। पास। तो बाहर के जो चार्ट हैं, वो थोड़े से बैलेंस है। हमसे वो सर्वाइवल इश्यू नहीं है उनमें, कम है। उनमें अलग तरह के इश्यूज़ हैं। अब इंडिया जो कंट्री प्रोग्रेसिव है अभी, मतलब हम ग्रो कर रहे हैं अभी, जी, वो सेटल डाउन, तो उनके क्वेश्चन ही दूसरे हो जाते हैं। अभी एक केस था, एक पर्सन थे, किसके रेफरेंस आए थे, वो बोलते हैं कि मेरी लाइफ ठीक चल रही है। तो जी, मैंने बोला कि वैसे स्टेबल है चार्ट, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ओवरथिंक कर रहे हो आप, बाकी कोई दिक्कत जी, दिख नहीं जी, रही मुझे। ही सेड कि मेरे बैक पेन रहता था 1.5 साल पहले, और मैंने कहा अच्छा। तो फिर मेरे को किसी वहाँ पे ना अफ़ीम वगैरह बड़ा चलता है, बाहर हुँ, हुँ, ट्रेंड हुँ, है, हुँ। जी, जी, लोग खाते हैं एक्टिव रहने के लिए। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि ये थोड़ा-सा ऐड कर ले, ठीक हो जाएगा। जी, मैंने ऐड किया, तो उसका मैं ठीक हो गया। आई एम फीलिंग वेल, सब कुछ जी, ठीक जी। चल रहा है। लेकिन अब मैं डिपेंड हो गया हूँ उस पे, मेरे को छोड़ा नहीं जा रहा। आदत हो गई है। अच्छा। हाँ, तो मैं, अब तो क्वेश्चन है कि मैं छोड़ूँ कैसे? जी, तो मैंने तो ये बोला कि आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अब 1 डेढ़ महीना टाइम पॉज़िटिव है। अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। अब हेल्थ इश्यू भी नहीं आए, जी, ठीक है? तो साइकोलॉजिकल वो लग रहा है मैं छोड़ दूँगा तो कहीं वो पेन ना आ जाए और मैं डिपेंड भी हो जी। गया। अब क्वेश्चन ही अलग है आपके। क्या कालसर्प दोष हर इंसान के लिए इक्वली डेंजरस है? या कोई नहीं, पहली बात तो इंटेंसिटी होता ही नहीं पर्सन है, टू तो पर्सन। डेंजर्स की वाली बात नहीं। आपके लिए आपकी दशाएँ मैटर करती है, डेंजर या नॉट डेंजर। अब हमारे 9 प्लैनेट हैं। आप एक पर्सन को मैं देखता हूँ तो कितनी चीज़ें देखोगे आप, सिंपल सी बात है। स्ट्रैटेजिकली चलो, उनके महादशा देखोगे, इस जी, समय क्या चल रही है महादशा, वो क्या प्रॉमिस लेके आई है। महादशा मतलब जैसे समझ लेते हैं हम, 9 प्लैनेट में से एक टाइम पे लगभग 3 प्लैनेट एक्टिव रहते हैं आपकी लाइफ हुँ। में। 9 के 9 पे जी, टेंशन नहीं लेनी हमें, उन्हीं को देखना है। अब महादशा चल रही है, सपोज़ हमारे देश के पीएम जी, मोदी, जी, तो उनके डिसीज़न का हमारी लाइफ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा, बिल्कुल, नेगेटिव, पॉजिटिव, व्हाटएवर। बिल्कुल। सेम थिंग, अब हम जिस सिटी में रहते हैं, वहाँ पे कोई सीएम है, जी, तो अब 2 लोगों की मिलीभगत से हमारी लाइफ में चेंजेस आएँगे, कि उसने कोई डिसीज़न लिया, इसने कितना उसको माना या अपोज़ किया, उसके हिसाब से मिला-जुला आएगा। उसके बाद आपके एरिया में होते हैं विधायक, जी, तो वो जो एरिया में कर रहे हैं, तो उससे इम्पैक्ट आएगा। तो मतलब एक होती है महादशा, सपोज़ शनि की चल रही है, 19 साल की होती है, तो 19 साल शनि जो देने आया है, वो देगा, ठीक है? उसके अंदर हो गई 9 प्लैनेट की दशाएँ होती हैं अलग-अलग। जी, उसके अंदर फिर अंतर्दशा होती है। इनका तीनों का मिल-जुल के, अगर शनि ने बोला एक्सीडेंट जी, और नीचे दशा चल रही है, उसने उसने बोला नो, तो नहीं होगा। जब शनि बोलेगा एक्सीडेंट, दशा चल रही है सन की, उसने बोला एक्सीडेंट, फिर जी, नीचे अंतर्दशा चल रही है, वो भी बोलता है एक्सीडेंट, तब इवेंट क्रिएट होता है। जब तीनों सेम, आप तीनों एक चीज़ बोलते हो कि हमें पॉडकास्ट करना जी, है, तो जी। पॉडकास्ट होता है। हाँ। अब तीनों में से ये बोलते हैं करना है, आप बोलते हो अभी रुक जाओ, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल, करना। सही है। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल एस्ट्रोलॉजी, हमें डराया जा रहा है। जैसे कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुस्लिम्स लोग ये सब मानते हैं। हम लोग तो मानते नहीं हैं। तो मैं एक पूछना चाहूँगा आपसे कि मुस्लिम्स लोग भी आपके पास आते हैं ये हुँ। चीज़ें पूछने? हाँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मुस्लिम भी, जिनका बिलीफ जैसा है वो मानते हैं। तो उसमें होता क्या है, रेमेडीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। एक है आपको अपनी लाइफ़ को समझना है। अब हर कोई किसी न किसी डेट ऑफ बर्थ को बर्थ लेता है वर्ल्ड में, ठीक है? इवन मेरे पास कनाडा से एक लड़का था, उसकी डेट ऑफ बर्थ से भी मैंने उसको बताया काफ़ी कुछ। ही जी, इज़ फील गुड कि उस आपने इन्फॉर्मेशन ले ली कि ये जो टाइम है, 1.5 साल, 2 साल मेरा स्ट्रगलिंग चल रहा है, क्या मेरी लाइफ़ में मैं गोल लेके बैठा हूँ कि हो जी। पाएगा नहीं, सिंपल। लेकिन हम लोगों को फ्यूचर जानने का राइट नहीं है। तो लेकिन वो सबकी थिंकिंग अलग-अलग है वो सब। पर्सनल लेवल पे आप क्या सोचते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, अगर बीमार तो डॉक्टर के सब जाते हैं, जी, जी। ठीक है? बेशक हम कितनी थेरेपी कर लें अपने आप, बिल्कुल। कभी-कभी इंडिविजुअल साइड बाय साइड हम पूछते हैं, और जानने में कोई बुराई नहीं, इससे कोई
रिलीजन का बिलोंगिंग नहीं है। इवन मेरे टच में बहुत सारे लोग हैं जो आपके उससे है रिलीजन से, और वो जी, जी। एस्ट्रोलॉजी पढ़ते भी हैं। इवन पाकिस्तान के एक बड़े फेमस पामिस्ट हैं, जी। इंडिया से ज़्यादा फेमस हैं वो, अच्छा। मतलब इंडिया में नहीं है ऐसे जी, भाई। जी। मुर्तजा आलम करके हैं, ही इज़ अ वेरी गुड इन पामिस्ट्री। पामिस्ट्री अलग चल गया, एस्ट्रोलॉजी हम कुंडली देखते हैं, वो हाथ देखते जी, जी। हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा, पितृदोष को लेकर इतना डर क्यों फैला हुआ है? फैला नहीं हो, फैलाया हुआ है। पितृदोष क्या है कि मैं वहीं वही घूम के वही बात, अगर मुझे कुछ आता नहीं है, तो जब मुझे मैं आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, आप तो आए हो मेरे पास, जी। हाँ, अब मुझे तो पैसा लेना है आपसे, जी, जी। हाँ, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ छोड़ूँगा सुपरस्टिशन जिसमें आप पे भी करोगे गुमराह और हो उपाय जाएगा। भी करोगे। और पहली बात तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि 90s में या 60s में जो पॉपुलेशन थी, हाँ, उससे तो हमारी डबल या 3 गुना है अभी। हाँ, तो हम कहते हैं कि हमारे लोग जो मरते हैं, वो प्रेत बन जाते हैं या जो भी बन जाते हैं, हुँ, तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, जी। तो फिर बर्थ कौन ले रहा है? आप थोड़ा सोचना, जो लोग मर रहे हैं, जी, उससे ज़्यादा बर्थ ले रहे हैं, हाँ, सही। तो पितृ बन कौन रहा है? और पैरेलली जब हमारे घर में कोई भी जाता है, तो हम 8-9 दिन के अंदर राख में उनके पैरों के इंप्रेशन चेक करते हैं हाँ, कि वो हाँ, हाँ, कौन-सी योनि में गए हैं, हाँ, 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 कि वो मतलब पिजन बने हैं, खरगोश बने हैं, कई बार जी, पैरों से हाँ, पता हाँ, लगता सुना है। है। तो फिर हम कैसे बोल देते पितृ? तो ये हकीकत है क्या ऐसा? पहली चीज़ मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपके चार्ट में प्रॉब्लम है, स्पेशली साइकोलॉजिकल इश्यू वाले, तो आप इन पे बिलीव करोगे। क्योंकि अगर मेरी लाइफ में पूरा रोलर कोस्टर है, अब आप ये समझो ना, मुझे अगर बोला जाए कि आप एवरेज लाइफ जीने आए हो, यहाँ आप कैलकुलेट करो कितने परसेंट राजा वाली लाइफ है, कितने परसेंट है? हुँ, 2%, जी, जी, 4%, ठीक है? बिल्कुल। अगर लेके आए हो, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, दिक्कत यहीं आती है। अगर मुझे बोला गया कि आपको लाइफ को ना खाना है, कमाना है, लाइफ जीना है आप, जी, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि मैं तो ब्रांड बनाने में लगा हूँ। हर कोई अलग डेस्टिनी लेके आया है, बिल्कुल। ठीक है? अगर हमें समझ में आ गया, तो आप स्टेबल हो, फिर आप पितृदोष और इनमें नहीं पड़ोगे। अगर पितृदोष होता है तो रियल लाइफ में उसके क्या साइन होते हैं? इसके सबके साइन सेम ही होते हैं पब्लिकली, यही बोला जाता है ना मैम, जाकर देखो, पितृदोष हो, ऊपर से कोई आत्मा का प्रकोप हो, जी, प्रेत का साया हो, मांगलिक हो, कुछ भी हो, वो पर्सन को नींद नहीं आएगी, उसके रिलेशन खराब रहेंगे, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसको हेल्थ खराब रहेगी। मैं इससे ज़्यादा आपको ये आप भी बोल सकते हैं। मैं कहता हूँ आप कल से एस्ट्रोलॉजी बोलना शुरू कर दो, कौन पूछने वाला है? बिल्कुल सही सही। बात। इसका कोई गवर्नमेंट से वो ऑथराइजेशन तक नहीं है। अच्छा, इवन आजकल डॉक्टर लगा लेते हैं लोग। हाँ, हाँ, वो आजकल कमर्शियलाइज़ होके डॉक्टर का हो जाता है। मतलब जो बोलते हैं वो नेम के आगे मैं लगा दूँ, मेरे को कौन क्लेम करने वाला है? अगर लोग मेरे से इन्फ्लुएंस हैं, मेरी बातों को बिलीव करते हैं, दैट्स इनफ। अच्छा, जो नास्तिक लोग होते हैं, ये सब इन चीज़ों को मानते हैं? साइकोलॉजिकली सब मानते हैं। देखो, बेशक क्लियर कट कंसल्ट नहीं करेंगे, लेकिन पोस्ट सब पढ़ रहे होते हैं। सब बिलीव करते हैं, जोड़ते हैं, हाँ, मैं 4 नंबर हूँ, मैं 6 नंबर बिल्कुल। हूँ। तो वो सब ना एंटरटेन पर्पस चल रहा है। अब तो बहुत अच्छा हो गया एस्ट्रोलॉजी कुछ सालों में, जी, अच्छा, स्टूडेंट्स बहुत आ गए हैं, लोग पढ़ रहे हैं। पहले क्या था कि जब नवभारत टाइम्स वगैरह था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉर्नर आता था पूरा एस्ट्रो, तो वो गणेशा स्पीक्स करके नेम था, झुनझुनवाला करके थे वो, बहुत मोटे से वो जी, जी। करते थे गणेशा स्पीक, गणेश जी आके बताते हैं मुझे। अच्छा, तो मैं वो लिख, अब वो जो न्यूज़पेपर वाले हैं या सोशल मीडिया है, जी, वो एंटरटेनमेंट समझते हैं इस चीज़ को। वो कॉलम छापना है कुछ भी। अच्छा, अब हम पढ़ के, मैं भी स्कूल में पढ़ता था यार, न्यूज़ चैनल पे हम देखते हैं। जी, जी, बी क्लियर, मैं साफ बता लेता हूँ, न्यूज़ चैनल पे आने के लिए आपको पैसा खर्च करना है सिर्फ। आप में टैलेंट हो वो मैटर नहीं करता। अच्छा, पैसा खर्च करना है, आप कोलैबोरेट करो, आप आ जाओगे स्क्रीन पे। न्यूज़ चैनल वाले कौन-सा ऑथराइज़ेशन देख रहे हैं कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, हाँ, कितना सही बात। टैलेंट, क्या ये सही बोल रहे हैं, क्रॉस चेक करवा रहे हैं। उनको तो कंट्रोवर्सी चाहिए। वो तो कुछ भी दे देते हैं न्यूज़ चैनल वाले। इंडिया टाइम पे आता था, मैं जब कॉलेज में था, 2006-7 की बात है। एक वो आते थे, पूरे बोल्ड गंजे से बाबा जी आते थे, वो बहुत सारी मालाएँ पहन के जी, और बड़ी-बड़ी बातें करते थे। तो मैं एग्ज़ाम पे सोचता था मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। राशि मैं भी सोचता था। नॉर्मल है। तो सर आजकल उमंग तनेजा जैसे एस्ट्रोलॉजर जो ओपनली कॉल आउट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स को, तो आपको लगता है ये सही है, गलत है? वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी अपोज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि सब
एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी की बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो सुपरस्टिशियस बिलीफ की बातें कर रहे हैं। जी अभी कल ही मैं एक रील देख रहा था, मैं बहुत रोस्ट करता हूँ लोगों को। जी जी तो उन कहते हैं कि जब हम शादी करते हैं तो हवन करते हैं, जी तो उस समय प्रभु को बुलाते हैं, भगवान आते हैं, मतलब उस समय हवन हो रहा होता है, जी हम्म, और दूल्हा दुल्हन भी लाइक अ गॉड ही हो जाते हैं, शादी हो रही थी। जी उस समय सराउंडिंग में लोग ना पीछे ना, कोई ड्रिंक करके बैठा हुआ है, हाँ 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 कोई नॉनवेज खा के, कोई बिल्कुल स्मोक कर रहा है, हाँ बिल्कुल इसीलिए डाइवोर्स हो रहे हैं हमारे। आप मेरे को ये समझ नहीं आता कि उस मोमेंट से, ऐसे तो अगर 100 शादियों में जाओगे तो 90 में मिलेगा आपको, हम्म। ट्रेंड नॉर्मल सी बात है, और ये आज का नहीं पहले से चला आ रहा है, सब सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या कितने परसेंट डाइवोर्स हो जाते हैं हमारी फैमिलीज में, कितने लोगों की चल रही है शादी? अगर आपके चार्ट में प्रॉब्लम्स हैं, जी सेपरेशन है, तो परफॉर्म करेगा, बिल्कुल क्योंकि शादी एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है, वो एक इवेंट नहीं है। जी जी अब कई बार लोग आजकल कोर्ट मैरिज करते हैं, लव हाँ मैरिज, हाँ उनकी बिल्कुल भी चल जाती है बहुत सारे लोगों की। ये सुपरस्टिशियस बातें हैं कि एक आम पब्लिक जो कॉमन है, जो इंडिया में वैसे भी ना लिटरेसी रेट कम ही है, जी जी तो उसकी वजह से हम कुछ भी बोलते हैं और वो लोग रिलेट करते हैं अपनी लाइफ कि हाँ मेरी शादी में ये हुआ था इस वजह से। अच्छा, शादी फिक्स होती है तो लोग पंडित के पास जाते हैं, जैसे हिंदुओं में जाते हैं कि इसके इतने गुण मिले हुए हैं, इसके इतने गुण मिले, फिर उसके बावजूद वो डिवोर्स हो जाते हैं। इसका क्या हाँ, मतलब है? गुण मिलने का कॉन्सेप्ट अलग है। गुण जैसे कि सपोज आप 3 फ्रेंड हो, ठीक आप लोगों ने एक साथ काम करने की सोची, बिल्कुल तो बिज़नेस के लिए मिलाए जाते हैं गुण, कुंडलियाँ मिलाई अच्छा जाती हैं अच्छा। कि आप एक दूसरे को डिच तो नहीं करोगे, जी जी या एक दूसरे के विचार मिलेंगे, कभी प्रॉफिट शेयरिंग है, बहुत सारी चीज़ें होंगी तो ठीक चलेगा। अगर किसी के भी चार्ट में सेपरेशन इश्यूज़ होंगे, तो वो आगे आके सेपरेशन इश्यूज़ परफॉर्म करेंगे, गुण से मैटर। जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जिनकी हम्म बहुत अच्छी पटती है बात, बात अच्छी, जी आप मान लो आप 6 घंटे बैठ के खूब एन्जॉय करते हो, और जी ब्लाइंडली बोलते हैं वहाँ चलना है, आप बोलते हो ब्लाइंडली हाँ चलो, जी जी मतलब आप अपोज़ नहीं कर रहे हो, तो आपके गुण मिल जाएँगे। सबके, हर लड़की और लड़का जो अच्छे रिलेशनशिप में है और उनकी लड़ाइयाँ नहीं होती, उनके गुण मिल जाएँगे। 20, 25, 50 मिल जाए। अब 36 होते हैं मैक्सिमम, हाँ, 36 होते हैं। 18 मिनिमम बोलते हैं। मेरे पास हाँ 10 वाले भी रह रहे हैं अच्छे खासे। एक कपल आया था मेरे पास, जी बहुत अच्छा कपल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके हस्बैंड को नया बिज़नेस स्टार्ट करना था। तो उनका चार्ट देख के मैंने उनसे पूछा, मैरिड लाइफ ठीक चल रही है? जी कि दोनों में सेपरेशन था स्ट्रॉन्ग। ओके मैंने बोला हाँ, कोई इश्यू नहीं। कहता एक्चुअली मैं बिलीव नहीं करता एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा, जी वाइफ करती है, तो इसने बोला तो मैंने बोला ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। अब हाँ उनके चार्ट में गुण भी कम मिल रहे थे बिल्कुल और सेपरेशन के इश्यूज भी थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दोनों चार्ट बड़े बैलेंस थे, जी इमोशनल लेवल पे बैलेंस थे, वो जी जेंटल थे। आप एक बात बताओ, एक लड़का है लड़की जो बहुत जेंटल है, जी मेंटली बड़ा स्टेबल है, स्माइलिंग है, हैप्पी गोइंग है, उसके साथ कुंडली क्यों मिलानी? सही बात है। लड़का और लड़की, एक लड़का डोमिनेट नहीं करता, जी ध्यान रखता है घर पे जाके वाइफ का कि भाई उसे कुछ ले जाता हूँ, सरप्राइज करता है, हैप्पी गोइंग चल रहा सब कुछ, चलो भाई मूवी देख लेते हैं, कमियां नहीं ढूंढ रहा, कोई भी रह सकता है। तो चार्ट में देखना ही होता है, गुण नहीं मिलाने होते, गुण कम मिलेंगे चल जाएगा। दोनों के चार्ट में 20, 25, 30 साल आगे के अच्छे होने चाहिए। चार्ट बहुत खराब हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आज की डेट से 15 साल बहुत अच्छे हैं जी मैरिड लाइफ के लिए, हम्म। तो चला लेंगे। मनी मैटर्स आर डिफरेंट। हम्म इतने में बच्चे भी हो जाते हैं, हम सेटल हो जाते हैं, फिर बच्चों के होने के बाद काफी चीजें स्मूथ हो जाती हैं, और आगे आएगा तो उसके सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो ये शादी के टाइम पे जो कुंडली देखते हैं जरूरी है, ऐसे फेक है? नहीं, देखनी चाहिए। अगर आपको दो लोगों को लाइफ लॉन्ग, जैसे आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो पार्टनरशिप लंबी चलानी है, तो आपको देखनी चाहिए कि अगर मान लो सपोज किसी के लव रिलेशनशिप भी है, मेरे पास आते हैं बहुत सारे केस हम्म। कि हम शादी करने जाते हैं, तो उनके चार्ट भी देखने पड़ते हैं हमें कि अब एक बड़ा रिस्क है कि हम जी ना अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके कर रहे हैं शादी। तो कल को कोई दिक्कत आई तो इमेज लॉस होगा ना, कोई सपोर्ट नहीं करेगा हमें कि हमने मना किया था। जी तो हम चार्ट में देखते हैं कि कमिंग 3 साल में, 4 साल में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली, या हस्बैंड की लाइफ में या वाइफ की लाइफ में स्कैंडल तो नहीं होने वाला कि ट्रैप हो जाए कहीं और जाके, जी मल्टी रिलेशनशिप में चले जाएं। तो अगर नहीं है तो बढ़िया, मैंने कहा करो बिंदास, लड़ जाओ जिससे लड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, अगर कोई पीरियड आने वाला है और छोटा सा पीरियड है, तो हम उसे अवॉइड करने को कहते हैं, ये पीरियड में थोड़ा ध्यान रखना, जी ज्यादा दिक्कत है मेरे पास आ जाना, दोनों बैठ के दोनों को समझा दूंगा क्या करना है। तीसरी चीज होती है, अगर मान लो किसी के अगले 10-15 साल ही बहुत खराब है जी लड़के के, आने वाले हैं अभी ठीक है, तो फिर हम अवॉइड कराते हैं लड़कियों को, नहीं ये लड़का बाद में तुम्हें डोमिनेट करेगा, फिजिकल अब्यूज करेगा, दिक्कत जी आएगी। सेम लड़की के केस में कि अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो हम
बोलेंगे लड़के को या लड़की को, भाई अगर तुम्हें फिर भी बहुत ज्यादा करना ही है तो ये चीजें साथ में हैंडल करके चलनी पड़ेंगी, तुम्हें झेलनी पड़ेंगी, दोनों तैयार हो और एवरी ईयर 6 महीने में कंसल्ट करके चलो। क्या आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एस्ट्रोलॉजी के पास इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? हाँ, सॉल्यूशन हर चीज के होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है किस तरह के कुछ सॉल्यूशन होते हैं काउंसलिंग बेस्ड कि मैं उनको समझा दूंगा तो आपको साइकोलॉजिकल डेवलप होकर टफ टाइम को आप फाइट कर लोगे। कुछ होते हैं रेमेडी बेस्ड, अगर जहाँ रेमेडी की नीड है वहाँ रेमेडी की जाती है लेकिन मेजरली फिर कहूंगा सबसे पहला स्टेप है काउंसलिंग। अगर आप एक पर्सन को साइकोलॉजिकल मोटिवेट कर पाओगे कि ये टाइम इससे इस डेट तक डार्क है, इसमें ये नहीं लेने आपको। अब जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या करता है, एक पर्चा देता है जिसमें लिखा होता है परहेज, जी। ठंडा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, सुबह नहीं खाना, लेट इवनिंग नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करनी, सब चीजें होती है। उसके बाद उसकी मेडिसिन काम करना शुरू करती है। तो वैसे ही हम भी पहले अगर कोई बिजनेस करने जा रहा है जी। और उसके आगे वाले 4 साल बड़े लॉसेस वाले हैं, तो बिजनेस में तो पैसा लेगा ना, लोन भी हाँ। लेगा। सही। और इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे जिसका लॉस लिखा होता है उसको लोन भी मिल जाता है हाँ, क्योंकि टाइम आया पैसा लेने, बिल्कुल सही कह वो ट्राई करता है और हाँ। लोन ले लेता है, और बहुत सारे केसेस हैं और वो डूब जाता है। एस्ट्रोलॉजी के पास जब जाते हैं हम, जी। जब डूब जाते हैं। इन्वेस्ट करते वक्त तो हमें कॉन्फिडेंस होता तो सर क्या आजकल एस्ट्रोलॉजर गाइड कम और कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा बन चुके हैं? है, टोटली कंटेंट क्रिएटर ही बन गए। मैं एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आता कि मैं लोगों को क्या सिखाऊं, मैं तो सफाई में लगा हूं। उमंग तनेजा जी सफाई में लगे हुए हैं, जी। हम तो जो गलत कर रहे हैं हम उसको क्रॉस करके एजुकेट करते हैं कि ये। अब लोग कई बार कमेंट कर देते हैं पर्सनली भी बोल देते हैं मैसेज करके कि सर आप उनको रोस्ट तो कर रहे हो लेकिन एजुकेट नहीं कर रहे हो। मैंने कहा एजुकेट हम ही कर रहे हैं, एजुकेट वो नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो चीज गलत बता रहे हैं उसको काट के आपका जो सुपरस्टिशियस थिंग है उसको हटा रहे हैं, ये ऐसे काम नहीं करती। अब ये सोच रहे हैं लोग कि बस हम कुछ ना कुछ रेमेडी बांटते रहे। एस्ट्रोलॉजर काम नहीं है सोशल मीडिया पर रेमेडी बांटना, अच्छा। क्योंकि फिर तो लोग कुछ भी करके गुमराह होते रहेंगे। बिल्कुल। अब मैंने एक रेमेडी दे दी, 1000 लोगों ने कर ली, अब पता लग रहा है 2 लोगों को फायदा हुआ नहीं हुआ, अगला बंदा अगले दिन दूसरी रेमेडी करेगा। हम साइकोलॉजिकल ना इल होते जा रहे हैं, हम डेली खोल के हम देखते हैं आज कौन सी रेमेडी करनी है। अच्छा, ये बातें कितनी लॉजिकल है? जैसे राहु राहु बाथरूम में मोबाइल ले जाना, उससे खराब हो जाता है मोबाइल क्या? कुछ नहीं मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुने हैं कि वॉशरूम में मोबाइल ले जाए तो नेटवर्क नहीं आते। वो हाँ। नहीं, वो सब फिजूल की बातें। सबसे पहली बात है, अगर आपके चार्ट में कोई इशू नहीं है फिलहाल, आपकी लाइफ ठीक चल रही है, आप जो चाहते हो कर रहे हो, खुश हो, आप वॉशरूम में ले जाओ मोबाइल, किचन कहीं ले जाओ, कुछ राहु नहीं कहने वाला। क्योंकि राहु एक प्लेनेट है, वो दशाओं में आएगा तब तो कहेगा ना। अभी हाँ। बताओ आपकी राहु की दशा नहीं चल रही है हाँ। और चल भी रही है तो राहु खराब नहीं है आपका। अब मैं 4 नंबर हूँ 4 दिसंबर बॉर्न, जी। मैं तो मतलब 4 नंबर को राहु राहु का नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब हाँ, ये कहते हैं कि 4 नंबर या 13 20 या राहु बिलोंगिंग लोग या तो साइंटिस्ट होंगे या ड्रगिस्ट होंगे, मतलब इस तरह के चांसेस होते जी, हैं। जी। क्योंकि ब्रेन है, सही जगह लगाएंगे तो सही चलेगा। लेकिन इसको आंख बंद करके सब पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप कि जी। भाई हम छोटी छोटी चीजें करके दिन को ना मतलब खुद को पजल कर रहे हैं। सुबह बाथरूम में ये नहीं लेके जा, आप जितने प्रोफेशनल्स लोग हैं ना, बड़े बड़े जी। ब्रांड देखोगे, जी, जी। उनके पास फुर्सत नहीं है। वो कई बार सुबह उठ के वॉशरूम में से ही मेल कर रहे होते हैं ब्रश करते बिल्कुल करते। सही कह सिंपल, आप बड़े बड़े घरों में जाओगे ना, उनके वॉशरूम के अंदर ही लगा होता है सब स्टैंड स्टैंड रखने के लिए। हाँ। टाइम ही नहीं, नहाना है, मेल करनी, फिर भागना है। और वो पूजा भी नहीं करते सुबह ना। अगर कोई बड़ा ब्रांड पर्सन जा रहा है, जी। इवन मैं अपना ही बता देता हूँ, मैं भी बहुत रेयर पूजा करता हूँ, जी। मम्मी करती है पूजा, जी, जी। मैं भाग रहा होता हूँ, मैं सुबह हाथ जोड़ के भाग जाता हूँ तो बैठे हैं, अब संभाल लेंगे सब। तो सर क्या एस्ट्रोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस हो सकता है? ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस है, क्योंकि हम ब्लाइंडली कर सोशल मीडिया इज अ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, वहां से हम लॉजिक की उम्मीद कर रहे हैं और जी। ऊपर से इन लोगों के बिहाफ पे रेमेडीज करते जा रहे हैं, वो गलत है। अच्छा, एक एप्लीकेशन भी है, एस्ट्रोलॉजिक ऐप भी है। तो मेरे साथ ऐसी घटना हुई है कि 2022 की मैं बात बता रहा हूँ। मैं रिलेशन में था किसी लड़की के, तो समथिंग वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते 1 मिनट का शायद फ्री होता है बात करने। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने और मेरे पार्टनर ने बैठ के बात की थी, तो बिल्कुल सही तरीके से बताई कि आपकी इनसे शादी होगी, जो जिनका नाम है। तो मैंने वहाँ पे विश्वास किया, लेकिन उसके 1.5 साल बाद वो किसी और के साथ भाग गई। रियल है। बिल्कुल रियल है। हाँ, तो
बात ऐसी है कि अगर एस्ट्रोलॉजी को अगर आप सीरियसली किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाते हो तो आपको बेटर स्कोप मिलेगा और आपको थोड़ा देखना पड़ेगा वो पर्सन कैसा है। ये जो जितने भी एप्स हैं हाँ। उनका काम है बिजनेस प्रॉफिट निकालना, जी। उनको अच्छा मतलब अच्छा नहीं अच्छा। आपने किससे बात की थी, उसकी उसकी यूएसपी उसकी टीआरपी भी नहीं आनी, जी, जी, कौन जी। कौन सा ब्रांड कौन बंदा था, आपको तो ऐप का नाम आ रहा है बस। उस पे सिलेक्ट भी होता है कि आपको किससे बात करनी है। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो एक तरह का कॉल सेंटर है, वो हाँ, कमाने का जरिया आपने कॉल बिल्कुल, की। बिल्कुल। कई बार लोग ना रिचार्ज करके टाइम पास कर रहे होते हैं। मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं कि अ, हंसने वाली बात भी है। एक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया कि मेरे से कंसल्ट करते थे, तो उन्होंने ऐसे ही बट हमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, हम रिचार्ज कर लिया। जी, जी, 200-300 रुपए क्या मैटर करते हैं हमारी लाइफ में, चलो खर्च कर देंगे, उड़ा देंगे। बिल्कुल। तो अगर मेड हमारी एक चली गई है पुरानी, दूसरी मेड रख ली है हमने, जी, जी, तो पुरानी वाली मेड का कॉल आया, जी। तो मैंने देखा नहीं, तो उन्होंने बाद में उस कॉल के लिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं कि वो मेरे को कॉल कर रही है पुरानी वाली, वो 6 साल रही है मेरे पास, वो क्या चाहती है? तो कहते हैं वो आना चाहती है। What is- अगर ये सिली क्वेश्चंस के लिए थोड़ी एस्ट्रोलॉजी है। अगर सब कुछ कर्म का ही फल है तो एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? कर्म का फल तो है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से सबसे पहले आप मतलब मैंने बोला जीपीएस, आपको पता लग गया आपका लाइफ पैटर्न कैसा रहने वाला है। जब आपको ये पता लग गया कि अच्छा टाइम है तो आप ज्यादा एफर्ट लगाओगे, खराब टाइम है तो थोड़ा शांत रहोगे। खराब टाइम ना दलदल की तरह होता है, अगर आपको पता हो तो आप ऐसे रुक जाओगे एक ही जगह पे, आप नीचे नहीं जाओगे, स्टेबल रहोगे कि भाई को 1.5 साल शांत रहना है, खाना खाना है, सोना है, प्रेयर करनी है, घूमना है, मूवी देखनी है, एंजॉय करनी है लाइफ, दैट्स इनफ। लेकिन हम खराब टाइम पे सबसे ज्यादा हमें जब पता नहीं है और हम ठीक करने आ रहे हो और एस्ट्रोलॉजर भी सारे मिलके हमें सपोर्ट कर रहे हैं जी, कि करो, आप एक काम करो, आप ये रेमेडी करो और कर दो। जी, उस रेमेडी को लेके हम दलदल में घुस जाते हैं, क्योंकि हम तो लगे हुए पूरी तरह एफर्ट लगाने में। एक केस था कि 2018 में एक पर्सन, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे कोई, उनको प्रॉपर्टी लेनी थी, उनके जी, पेरेंट्स से कुछ मनी मिली यूज, जी, जी, तो उन्होंने बोला कि मेरे को एक प्रॉपर्टी मिल रही है तो मैं सोच रहा हूँ खरीद लूँ। मैंने बोला ये पेमेंट जो है वाइफ के नाम कर दो जी, और 8 महीने तक हाथ मत लगाना, 8 महीने बाद सोचेंगे, अभी कुछ नहीं करना, शांति से खाओ पियो जी, मौज करो। ही सेड कि मतलब नहीं कुछ रेमेडी भी नहीं, मैं कहा नहीं है, लॉस का टाइम है, रेमेडी बचाएगी नहीं आपको। हुँ, बोले ठीक है, कुछ दिनों बाद वो किसी और के पास गए, क्योंकि जब मुझे काम करना है, जैसे आपको पॉडकास्ट करना है, जी, तो जी। आप जी जान से लगे हो कि यार हम 2 महीने करेंगे क्या? उस पर्सन ने किसी और से कलेक्ट किया और उन्होंने कोई रेड बुक वाले थे, उन्होंने बोला कर लो, कुछ रेमेडी बता दी जी, जी, और उन्होंने किसी एक्स पर्सन के साथ मिलके एक प्रॉपर्टी ले ली दिल्ली में, अच्छा, पंजाबी बाग साइड। जी, जी, ले ली, अब वो मुझ मेरे पास आया कम से कम 6 महीने बाद कि मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने क्या हुआ? कहता मैंने वो प्रॉपर्टी ले ली थी, अच्छा, इसके साथ मिलके जी, 65-70 लाख की, और बाद में पता लगा कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जिसने बेची थी वो उसकी भी नहीं है अरे अरे! बाप और स्कैम हो गया। अब पैसे फँसे हुए हैं, अब उनका क्वेश्चन था ये पैसे वापस आएँगे नहीं आएँगे। रे! तो ये सब चीज़ें हो जाती है, तो एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट जो है ना इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन लो, उसके हिसाब से लाइफ जीना शुरू। अच्छा एक होता है कि जो लोग बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या ये हाँ, सच में है? हाँ, ये सही बात है, क्योंकि हमें आज हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल है, जैसे किसी का रिलेशन ब्रेक हो जाता है तो ये बहुत डिप्रेसिव हो जाता है हाँ। कि नहीं अब मैंने 5 साल बिताए इस रिलेशन में, मुझे इसके साथ रहना था। लेकिन अगर मैं उनको बोलता हूँ कि अगर मैं आपको 10 साल आगे ले जा पाऊँ, तो शायद वहाँ से खड़े होके आप देखोगे कि ये तो बहुत बेटर सिचुएशन है मेरी। जी, और उस टाइम पे मैं बड़ा परेशान था। हाँ। आप भी अपनी किसी बैड सिचुएशन को अगर 2 साल 4 साल पीछे की आज यहाँ से देखोगे, जी, जी, आपको तो बहुत ईज़ी थी, मैं हैंडल कर सकता था और बड़ा खुश भी हूँ। लेकिन उस टाइम पे वो प्रॉब्लम हमसे ना हैंडल होती है। बिल्कुल। ये दिक्कत है। तो जो होता है नॉर्मली अच्छे के लिए होता है, लेकिन फिर भी आपको एस्ट्रोलॉजी से पता करना चाहिए कि मुझे इसको हैंडल कैसे करना है। तो सर क्या एस्ट्रोलॉजी लोगों के लिए एक एक्सक्यूज़ बन चुकी है? जैसे कि कहें कि फिर मेरा शनि खराब है इसलिए मैं ऐसा ऐसा हूँ हो या फिर हाँ, वो जस्टिफिकेशन हम खुद को ही दे रहे हैं जी, कि मेरा तो शनि खराब है, इसलिए मैं ऐसा हूँ। हाँ, इवन हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है जी, और किसी ने उनको बता दिया है कि जी अगर वाइफ को बता दिया हस्बैंड की ये दिक्कत है, तो वाइफ को तो जस्टिफिकेशन मिल गया। मेरे पास एक केस आए थे कि वाइफ ने हस्बैंड का चार्ट दिखाया, मुझसे पूछा कि इनके में क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला कि 2 चीज़ें हैं, या तो अभी करियर खराब चल रहा है, करियर में ग्रोथ नहीं मिलेगी, बहुत प्रॉब्लम है 1.5 साल से, या फिर चांस है कोई अफेयर का।
क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में था कि इनका अफेयर है, उनकी आपस में खराब चल रही थी। जी, जी। तो शी सेड कि करियर तो ठीक चल रहा है, मतलब अफेयर ही है। मैंने कहा चांसेस हैं, लेकिन आप ब्लाइंड उसमें मत जाओ, एनालाइज कर लो, जी। पता कर लो क्या इश्यूज है, बात करो, नहीं तो मेरी बात करो, आप ले आओ ऑफिस आ जाओ हुँ, दोनों सामने बैठ के, क्योंकि मेरे कुछ भी कहने से आप तो बिलीव कर लोगे, आपका रिलेशन स्पॉइल हो जाएगा। एनालाइज जरूरी है, क्योंकि छोटा सा पीरियड है। सही। बट उसने दूसरा क्वेश्चन को आया कि क्या मैं जान सकती हूँ उस लड़की का क्या क्या नाम होगा? मतलब वो मान गई और वो अच्छा। सिर्फ यही जानना चाहती, वो सॉल्यूशन भी नहीं चाहती थी, जी। तो यही जानना चाहती थी क्या है। अब मैं कुछ सोशल मीडिया पे या किसी को कुछ बोल दूं, जी। वो बिलीवर है तो वो लेके चला जाएगा। एक पर्सन थे, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कुछ पूछा चार्ट मुझसे, आसाम के थे। तो मैंने पहले उनको पूछा कि उन दोनों के चार्ट देखे, मैंने कहा आपकी लाइफ में कोई अभी 2 साल में कोई लॉस हुआ बड़ा? उन्होंने मना कर दिया बंदे ने कि कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक, अपनी वाइफ के लिए पूछा, मैंने कहा हाँ, वाइफ मनी को लेके केयरफुल है थोड़ी, इसको हम कभी-कभी मनी माइंडेड बोलते हैं, जो जी। मनी को सोचता है, समझता है, हैंडल करता है। अब कुछ दिन उन्होंने वाइफ को जाके बोल दिया कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मनी के पीछे पागल हो। लिटरली उसकी वाइफ का फोन आया, रो रही थी बहुत ज्यादा कि आपने हमारा स्पॉइल कर रहे हो, आपने गलत बोल दिया मेरे को, लेकिन कुछ जानते नहीं हो। मैंने कहा मेरा तरीका कुछ और था, इन्होंने कुछ और रिप्रेजेंट किया, जी। क्या हुआ है? हुँ। इन्होंने बताया, कह रहे आपको इन्होंने नहीं बताया होगा, इन्होंने 2 साल पहले शेयर मार्केट में ह्यूज मनी लॉस किया है, और मैं मना करती हूँ लेकिन, और उन्होंने भी क्वेश्चन किया था कि क्या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मैंने मना कर दिया था, आपको नहीं करना, आपका चार्ट शेयर मार्केट के लिए सुटेबल नहीं है। तो बाद में वहां से रिकॉल होता है कि इन्होंने 1.5 साल 2 साल पहले लॉस किया था, और मैं मना करती हूँ, अभी भी ये काइंड ऑफ सट्टा लगाते हैं, ऊपर से कुछ कुछ खाते रहते हैं उल्टी सीधी चीजें। जी, जी। तो बात ये है कि आप जब मेरे पास आ रहे हैं, हुँ। तो आपको मेरे से क्लियर पिक्चर रखनी पड़ेगी, तो मैं सॉल्यूशन दे पाऊंगा। अगर आप मेरे से चीजें छुपाओगे तो आई बिल्कुल। कांट हेल्प यू। एक कॉमन आदमी एस्ट्रोलॉजी को हेल्दी तरीके से कैसे फॉलो करे? आपको किसी ना किसी से कनेक्ट रहना पड़ेगा, जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, जी, एक पर्सन से कनेक्ट रहो, अच्छे से समझ लो, और जो आपको रेमेडीज, बाद में पहले आपको काउंसलिंग करता हो, आपको समझाता हो कि आपका चार्ट में क्या क्या कैपेबिलिटी है। आप हर चार्ट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं, लेकिन उसका भी टाइम होता है। सपोज मैंने बोल दिया कि आप 45 के बाद रॉक करने वाले हो, तो आपको डिप्रेस नहीं होना। हुँ, हुँ। यहाँ पे समझाने का तरीका है कि अभी चलेगा लाइफ सही, हुँ, हुँ। लेकिन आपको वाव फैक्टर आएगा, उसके बाद मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कुछ, जी। ये होता है। तो काउंसलिंग पहले है, फिर आता है कि नीड है रेमेडी की, क्योंकि आप अगर मान लो नॉर्मल चलते हुए आ गए मेरे पास फन वे में कि चलो जी कुछ पूछ लेते हैं, जी। तो नो नीड, क्योंकि आपको जरूरत नहीं जी, जी। है। लेकिन अगर आप किसी क्राइसिस से गुजर रहे हो, जॉब जाने वाली है, तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी काम कर जाएगी कि इसको हैंडल कैसे करना है, क्या रेमेडी परफॉर्म करनी है, क्या अवॉइड करना है, क्या ये नियर बाय में कुछ जॉब चेंज आने वाला बड़ा। तो सर डॉक्टर वाई राखी जैसे लोग एस्ट्रोलॉजी और अंधविश्वास को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो अंधविश्वास और इसको कोई ओपन चैलेंज नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वो खुद अंधविश्वास फैलाते हैं। अच्छा। हाँ, उनका लिटरली, अब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं 24 घंटे कैमरा ऑन रखूं, बिल्कुल। ठीक है। वो चाहे वो चालीसा कर रहे हैं गुरुद्वारे में जाके, हुँ, हुँ। जो चालीसा नहीं कर रहे हैं जी। वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट। वो 24 घंटे फोन ऑन रहता है उनका। वो बिल्कुल। सुबह निकलते तो फोन ऑन है, इतना तो मैं नहीं बना, मेरे को टाइम, मैं देखो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ बैचेस को, जी, मैं जी। कंसल्ट भी करता हूँ, मैं 5 बंदों को कंसल्ट कर लेता हूँ, खाली हो जाता है। अब आप मेरे पास आते हो तो आपको 45 मिनट 1 घंटा चाहिए कि जी, मेरे को जी। पूरा सेटिस्फाई होना है, बिल्कुल। क्योंकि आप दुनिया भर से गुमराह होके आते हो। उसके बाद मेरे पास इतना दिमाग नहीं बचता, मुझे अपना भी रूटीन एक्टिविटीज हैं, फिर सेशंस भी हैं, ठीक है, बहुत सारे। फिर मेरे को कुछ ये आपका रोस्ट भी करना है। तो कैसे करोगे आप? वो तो सिर्फ यही कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और हुँ। सुपरस्टिशियस बिलीव लोगों के बढ़ा रहे हैं, और डेली वो ये कहते हैं सुबह 2 मिनट का ये उपाय कर लो, लाइफ सेट है, नहीं होती। क्या उनका अप्रोच अवेयरनेस क्रिएट करता है या फिर फेथ को हर्ट करता फेथ को हर्ट करता है, टोटली फेथ को हर्ट करता है, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया में हम डिलीवर करते हैं, है? जी, जी। वो लोग बिलीव के साथ सुनते हैं, और हमारी जो मिडिल क्लास वुमेन्स हैं स्पेशली, वो इतना ज़्यादा बिलीव करती हैं। मेरा बहुत सारे केस हैं, उनके बिहाफ पे डेली करते जा रहे हैं रेमेडी, जी, लाइफ जी। में कोई चेंजेस नहीं आते। आज आप जहाँ खड़े हो, आपका 10 साल बाद कहीं देखोगे, मान लो आपका कोई फ्रेंड एकदम से फास्ट फॉरवर्ड में ग्रो कर गया किसी जी, जी। पर्टिकुलर एरिया जी, जी। में। वो रेयर होते हैं। आप 10 साल बाद 15 साल बाद देखते हो, आपको आपके आसपास ही मिलता है वो, जी, जी। क्योंकि जो भागा है आगे जाके स्लो हो जाता है। तो आपको अपनी डेस्टिनी को देखना है, और ये
2 मिनट के उपाय कुछ नहीं होते, आपको अपना चार्ट खुद दिखाना पड़ेगा। अगर आप घर में ठीक हो सकते अपने अपने आप उपाय करके, तो फिर तो हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती, ना सही डॉक्टर बात। की ज़रूरत है। क्या एस्ट्रोलॉजी को क्वेश्चन करना गलत है? नहीं, क्वेश्चन कर सकते हो, आपको जो डाउट है क्वेश्चन करना चाहिए, और जो क्वेश्चन करते हैं वही सीखते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी को आप क्वेश्चन नहीं करोगे, इसका मतलब आप ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हो, वो आलू को सेव बना के बेच देंगे, आप ले लोगे। और मार्केट में बिक भी जाता है। एक्चुअली हो वही रहा है। सर, आपके हिसाब से डॉक्टर वाई राखी जो पॉइंट उठाती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि डेली ट्रांजिट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। कभी सन यहाँ चला गया, मून वहाँ चला गया। उसके बिहाफ पे लोगों की लाइफ नहीं बदला करती। और अगर मैं जिस जिस तरह की प्रेडिक्शन करते हैं कि ये अब प्रलय आने वाली है, अब ये होने वाला है, भूकंप ये आते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की एक्यूरेसी आज भी 5% भी नहीं है। सिंपल सी बात है, ये इसलिए करते हैं, ये इस तरह का मतलब ट्रेंड करना चाहते हैं, चीज अपना नाम इसलिए जी इस तरह जी की चीजें करते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई बड़ी बात बोल दूं, मैं आज बोल देता हूँ पीएम मोदी अभी 2 दिन में रिजाइन कर देंगे जी या जी कुछ बड़ा हो जाएगा, तो अगर वो हो गया बाय चांस, तो आई एम वायरल, और नहीं हुआ तो आई एम डेड। सही। तो ये, और दूसरी चीज, ये 10 प्रिडिक्शन देते, 10 प्रिडिक्शन, तो उनमें से 10 की 10 तो नहीं आती कोई। अब मैं बोलता हूँ कि इस साल बहुत गर्मी पड़ेगी, इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन। इस साल प्लेन क्रैश होगा, नॉट अ प्रिडिक्शन। आप थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव टर्म में जाओ, गूगल करो, पता लगे कितनी फ्लाइट उड़ रही है। हाँ। जी क- अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलेगा, 1.5 अरब जनता तो भारत में ही है। रोड एक्सीडेंट काउंट करोगे तो भी बहुत हो जाते हैं। बिल्कुल कितने लोगों को कैंसर है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। एक पर्सन का चार्ट देखा जाता है, उसके ऊपर अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लोगों को टोटली गुमराह कर रहे हैं, और सिर्फ व्यूज के लिए। और जो लोग बहुत परेशानी में हैं, और हुँ। एक्चुअली उनको खुद नहीं पता, इनोसेंट पीपल है, हाँ। वो इनको जय माता दी करके लगे हुए हैं, और ये पॉडकास्ट वगैरह में भी फेक व्यू सब कुछ फेक करवाते हैं। अच्छा, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो लिखकर पर्चा बना देते हैं, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उन पे कितना मतलब वो करना चाहिए? देखो, वो भी एक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। एक पर्सन दुनिया को ठीक नहीं कर सकता। अगर मान लो उनके पास कुछ कोई आ भी गया, हाँ। तो हम कैसे वैलिडेट करेंगे कि उन्होंने जितनों के पर्चे बनाए और आशीर्वाद दिए वो ठीक हो गए? बिल्कुल कोई वेरिफिकेशन तो है नहीं। हुँ, और आप ये देखना कि उनके पास कितने लोग पहुंचते हैं और किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा देश जो है गाँव वाला देश है, बिल्कुल ठीक है? सही बात है। कोई जाके अगर किसी की लाइफ में चेंज नहीं आया, क्या वो केस डाल देगा दिनेश शास्त्री पर? नहीं। नहीं। नहीं इंडिविजुअल ही इज अ गुड पर्सन, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कथावाचक हैं, अच्छा करते हैं, पर्चे बनाते हैं, वो भी अच्छी, कोई बात नहीं है। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि ब्लाइंडली चलते जा हाँ, रहे हैं कि बस, बहुत। और जितने पर्चे वालों पे जा रहे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे जो कुछ भी अब बोल तो देते हैं। मार्केट में बहुत लोग आ गए। देखो, बहुत सारी टेक्निक्स चलती हैं, बहुत सारी। मैंने बोला एक ब्लेसिंग भी होती है पर्सन के पास, जी जी वो कुछ चीजें बता देता है। मैंने बता दिया आपको, जरूरी नहीं कि मैंने बता दिया तो लाइफ बदल दूंगा। जी वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है। मैंने अगर चलते फिरते आपको एक ऐसा क्लू दे दिया कि आप शॉक हो जाओ, मैं आपके अभी फादर का नाम बता दूं, जी आप सेट, आप मेरे कंट्रोल में हो। जी जो मैं बिल्कुल सही बोलूंगा बात। सही कह रहे हैं। अब मैं बोलूंगा 10,000 खर्च करना, आप कर दो। बिल्कुल कर देगा आदमी। डॉक्टर वाई राखी नेसेसरी वॉइस या अननेसेसरी नॉइज? अननेसेसरी बिग नॉइस। ब्लाइंड बिलीव डेंजर या डिवाइन? डेंजर। इंस्टाग्राम ने एस्ट्रोलॉजी को सिंप्लीफाई किया है या स्पॉइल? स्पॉयल। रील वाली एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस या कंफ्यूजन? कन्फ्यूजन। महा कंफ्यूजन। वायरल प्रिडिक्शन नॉलेज या नॉइस? टोटली नॉइस। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। सर हमारे पॉडकास्ट में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी बातें उनसे सीखने को मिली, बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को भी सीखना चाहिए। और सबसे पहले बात की, किसी पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई हो। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और मैं फिर आपके दर्शकों को ये बोलूंगा कि ब्लाइंड बिलीफ नहीं करना है। लाइफ इज वेरी प्रीशियस। हमने बर्थ नहीं लिया रेमेडीज करने के लिए। लाइफ खाओ पियो एंजॉय करो। हाँ, ये जान लो कि डार्क पीरियड कब है, जी लाइट पीरियड कब है, उसके अकॉर्डिंग लाइफ जियो। लाइफ इज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।